ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें तथा इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये रामायण की कथा जो है कोई धार्मिक कथा नहीं है, परंतु ये हमारे गौरवमयी पूर्वज जो थे उनका गौरवशाली इतिहास है। इसीलिए ये इसकी जानकारी प्रत्येक सनातनी को, खास करके युवाओं को अवश्य होना चाहिए। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि अंगद के नेतृत्व में पूरी वानर सेना जो है वो विंध्याचल पर्वत में के घने जंगलों में सीता की खोज करते करते काफ़ी थक जाती है भूख और प्यास से, जिसमें वो फिर पुनः एक गुफा में जाते हैं जहाँ पर उन्हें भोजन और जल मिलता है। परंतु इस बीहड़ जंगल में सीता की खोज करते करते उन लोगों को लगभग 1 माह का समय व्यतीत हो जाता है। इसके पश्चात अंगद जो है वो चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि सुग्रीव के द्वारा जो हमें 1 माह का समय दिया गया है वो लगभग व्यतीत हो गया है और हम लोग सीता के बारे में कोई भी सूचना नहीं प्राप्त कर सके हैं। इसीलिए वो ये निर्णय लेते हैं कि अब बिना सीता की सूचना लिए हुए हम लोग अगर किष्किंधा को जाएंगे तो सुग्रीव जो है हम लोग को अवश्य दंड देंगे और हमें हम लोग का वध कर देंगे। इसलिए वो निर्णय लेते हैं कि वो अब किष्किंधा नहीं जाएंगे और उसी जंगल में जो है उपवास करके अपना प्राण त्याग देंगे। हालांकि हनुमान उन्हें बहुत समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु वो नहीं मानते हैं और इसके पश्चात बहुत सारे वानर जो हैं वो अंगद के समर्थन में हो करके और वे सभी भी यही निर्णय लेते हैं कि हम लोग जो है उपवास करके अपना प्राण त्याग देंगे। इस अंक में हम लोग किष्किंधा कांड के 56वें सर्ग से लेकर के 63वें सर्ग तक का अध्ययन करेंगे। सभी वानर जो हैं उस अंगद के नेतृत्व में सभी अपना प्राण त्याग करने के लिए उपवास पर बैठे हुए हैं। उनको देख करके एक संपाति नाम का गिद्ध जो जटायु का बड़ा भाई है, वो उनको देख करके बड़ा प्रसन्न होता है और वो सोचता है कि अब ये वानर जो है अपना शरीर त्याग करेंगे तो उसको ये भोजन की नियमित प्राप्ति होगी और वो फिर वहाँ पर उनके समीप पहुँचता है। परंतु वहाँ अंगद जो है आपस में वार्तालाप करते हैं और वो वार्तालाप करते हैं कि हम लोग से तो अच्छा जो है वो जटायु था जो रावण से युद्ध करके वो मारा गया और वो जटायु जो है वो श्री रामचंद्र जी का काम करते हुए और रावण के हाथों मारा गया, इसलिए वो जटायु का गुणगान करते हैं। जब ये संपाति जो है इन लोग के द्वारा ये जटायु का जो वर्णन सुनता है तब वो बोलता है कि सभी वानरों से पूछता है कि ये जटायु जो है हमारा छोटा भाई है, मैं छोटे जटायु का बड़ा भाई हूँ और तुम लोगों के मुंह से ये जटायु का जो वर्णन सुन रहा हूँ तो उसके बारे में मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूँ। और वो संपाति बताते हैं कि मेरे पंख जले हुए हैं इसलिए मैं उड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए वो अंगद से अनुरोध करते हैं कि वो उन्हें
अपने पास जो है पहाड़ों पर से उतार के अपने पास ले आए। जो वानरों के द्वारा फिर संपाति को पहाड़ों से उतार के अपने पास लाया जाता है। और फिर उसके बाद अंगद जो है अपने बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि एक ऋक्ष राजा नाम के वानर राजा थे। उनको दो पुत्र थे, बाली और सुग्रीव। और अंगद बताते हैं कि मैं उसी बाली का पुत्र हूँ। फिर वो बताते हैं कि इक्ष्वाकु वंशीय दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण हैं, और राम की पत्नी सीता है, जो वो 14 वर्ष के वनवास में यहाँ जनस्थान में निवास करने के लिए आए थे। परंतु रावण नाम के राक्षस ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। और जब वो सीता का हरण करके ले जा रहा था तो रास्ते में वो जटायु मिलता है। और जटायु जो है वो काफ़ी बूढ़ा हो गया था, परंतु वह फिर भी रावण के साथ भयंकर युद्ध करता है। रावण का रथ क्षतिग्रस्त कर देता है, रावण का धनुष, तीर इत्यादि धनुष सब नष्ट कर देता है। परंतु अंत में वो थक जाता है और अंत में रावण जो है तलवार से उस जटायु के दोनों पंख काट देता है, और इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जब श्री राम और लक्ष्मण जो है सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें उनकी मुलाकात जटायु से होती है। और जटायु जो है वो सीता हरण के बारे में श्री रामचंद्र जी को बताता है। और उसके पश्चात श्री राम के द्वारा जटायु का विधिवत दाह संस्कार किया जाता है और जलांजलि दी जाती है। तो इतनी बात जो है वो अंगद संपाति को बताते हैं। और उसके बाद वो बताते हैं कि श्री रामचंद्र जो है वो सुग्रीव के मदद करने के उद्देश्य से उन्होंने मेरे पिताजी का वध कर दिया है। और वर्तमान में जो है वो सुग्रीव जो है वो किष्किंधा नरेश हैं। और उन्हीं के आदेश से हम लोग जो है सीता की खोज में है, वो सभी दक्षिण दिशा में सीता की खोज में हम लोग वन भटक रहे हैं। लेकिन 1 माह का समय व्यतीत हो गया है और अभी तक हम लोग को सीता के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर उपवास करके अपना देह त्याग कर देना चाह रहे हैं। उसके बाद तब फिर संपाति जो है वो अपने बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि ये जटायु जो है मेरा छोटा भाई है। और एक बार की बात है कि इंद्र के यहाँ विजय प्राप्त करके हम लोग जब वापस लौट रहे थे तो सूरज की रोशनी से हम लोगों को बहुत कष्ट हो रहा था। और उस क्रम में मैंने अपने छोटे भाई जटायु के ऊपर अपना पंख से उसको सुरक्षा प्रदान किया। और इसके कारण मेरे पूरे पंख जो है वो जल गए हैं। और इसके कारण मैं विंध्याचल पर्वत पर मैं गिर गया हूँ। और उसके पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि जटायु जो है वो आगे जा कर के जनस्थान में वहाँ पर रहने लगा था। तो उसके बाद वो बताते हैं कि वो संपाति बताते हैं कि हम लोग जो है कि वो ये बताते हैं कि मैंने भी जो है वो सीता के द्वारा सीता का रावण का जो हरण हो रहा था उसको मैंने देखा है। और वो भी बताते हैं कि मेरा पुत्र जो है वो भी उसने भी बताया था कि सीता का हरण रावण के द्वारा किया जा रहा था। उसकी जानकारी हमको
मेरे पुत्र ने दी थी। तो वो फिर बताते हैं कि संपाति बताते हैं कि हमारी दृष्टि जो है वो काफ़ी लगभग 100 योजन तक जो है वो हम लोग की दृष्टि होती है। इसीलिए मैं यहाँ से देख के ये बता सकता हूँ कि सीता जो है वो यहाँ से लगभग 400 कोस की दूरी पर एक समुद्र में लंका नाम का द्वीप है, वहीं पर रावण के द्वारा सीता को ले जा कर के रखा गया है। और वो रावण जो है वो विश्रवा मुनि का पुत्र है और कुबेर का छोटा भाई है। इस प्रकार की जानकारी वो देते हैं। इसके बाद वो संपाति और भी एक जानकारी की बात बताते हैं कि आकाश मार्ग में वो 7 मार्ग बताते हैं। वो बताते हैं कि पहला मार्ग जो है वो सबसे नीचे वाला गौरैयों का है, दूसरा मार्ग वो कौओं के लिए है, तीसरा मार्ग उसके ऊपर वो चील का है, और चौथा मार्ग जो है वो बाज का है, और गिद्ध जो है 5वें मार्ग में उड़ते हैं, और उसके ऊपर छठा मार्ग है जहाँ हंसों का मार्ग है, और सबसे ऊंची उड़ान जो 7वां मार्ग है वो वहाँ गरुड़ की उड़ान होती है। और हम लोग उसी गरुड़ के परिवार से ही हैं, इसलिए हम लोग की दृष्टि जो है वो लगभग 100 योजन तक देखने की हमारी दृष्टि है। इसीलिए वो मैं देख करके ये बता सकता हूँ कि सीता को रावण कहाँ पर ले गया है। और उसके पश्चात वो अंगद से अनुरोध करते हैं कि मेरे छोटे भाई का जो देहांत हो गया है और मैं समुद्र में जा कर के उसको जलांजलि देना चाहता हूँ। तो अंगद और सभी वानर मिल कर के उस संपाति को समुद्र किनारे ले जाते हैं, जहाँ वो अपने भाई जटायु को जलांजलि देते हैं। इसके पश्चात वो फिर वो यह भी बताते हैं कि उसके बाद वो बताते हैं कि संपाति जो बताते हैं कि जब वो दुर्घटना के बारे में बताते हैं कि जब वो इंद्र को विजय प्राप्त करके लौट रहे थे तो उस समय गरुड़ को सूर्य के ताप से जलन हो रही थी और उन्होंने अपने पंख से उसको बचाया, और उसके पश्चात उनका दोनों पंख जो है वो जल जाता है, और जलने के पश्चात वो विंध्याचल पर्वत में गिर जाते हैं। वहाँ विंध्याचल पर्वत में जब गिरते हैं तो वो काफ़ी दिनों तक वो बेहोश रहते हैं, और जब उन्हें होश आता है तो उन्हें एक ऋषि का दर्शन होता है जिनका नाम है निशाकर ऋषि। निशाकर ऋषि उनको देख करके और फिर उनसे पूछते हैं, जानकारी लेते हैं, और वो कहते हैं कि वो हम लोग को पहचान जाते हैं, और वो बोलते हैं कि तुम और जटायु और संपाति दोनों जो है दोनों को मैं पहचानता हूँ। और उसके बाद फिर वो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, वो फिर मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि मेरा पंख जो है वो दोनों जल गया है, इसलिए मेरा वो तत्कालिक उपचार करें। उस पर वो निशाकर ऋषि जो हैं वो बताते हैं कि मैं तुम्हारा उपचार करके दोनों पंख तो वहाँ उगा सकता हूँ, परंतु वो ये कहते हैं कि तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है। वो यह भी बताते हैं कि जब एक समय के बाद इक्ष्वाकु वंशीय श्री रामचंद्र
वन में अपनी पत्नी और भाई के साथ आएंगे तो उनकी पत्नी सीता का हरण रावण के द्वारा कर लिया जाएगा। और इसलिए वो यह बताते हैं निशाकर ऋषि जो है कि तुम जो है यहाँ पर तुम्हें ये एक महत्वपूर्ण कार्य करना है कि जब श्री रामचंद्र जी यहाँ सीता को खोजते खोजते वन में आएंगे तो तुम उन्हें सीता का पता बताना। इसीलिए वो निशाकर ऋषि जो है उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि तुम अभी जो है इस वन में श्री रामचंद्र जी के आने का इंतज़ार करो। और तब से वो संपाति बता रहे हैं कि मैं तब से जो है वो श्री रामचंद्र जी के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। और उसके पश्चात वो वो बोलते हैं कि निशाकर ऋषि ने उन्हें बहुत समझाया था। और उसके बाद सभी वानरों से वो अनुरोध करते हैं कि आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और कि मैं तुम लोगों को जो है वो सीता का पता मैं बता सकता हूँ। और वो वही बताते हैं कि ये रास्ते में जो है लगभग 100 योजन का समुद्र है और उस समुद्र को पार करने के बाद वो जो लंका नाम का जो द्वीप है उसी में सीता को रावण ने कैद करके रखा हुआ है। इसी क्रम में वार्तालाप के क्रम में वो संपाति कहते हैं कि देखो हमारे दोनों पंख जो है उगने लगे हैं। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि क्योंकि मेरे दोनों पंख उगने लगे हैं इसीलिए अब ये रामचंद्र जी के पत्नी सीता की खोज का कार्य जो है वो पूर्ण होने वाला है। और वो अंगद को ये कहते हैं कि इस प्रकार का जो है वो कार्य जो है तुम लोगों के द्वारा संपन्न किया जाने वाला है। इसीलिए वो अंगद और सभी वानरों को उत्साहित करते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग जो है निश्चित तौर पर सीता की खोज कर लोगे। और उसके पश्चात संपाति जो है वो फिर उड़ जाते हैं। संपाति के द्वारा इस प्रकार की बात बताने के बाद अंगद और सभी वानरों में उत्साह का सृजन हो जाता है और वो फिर दुगने जोश से सीता की खोज करने के लिए आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। धन्यवाद।